नमस्कार सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम चर्चा कर रहे हैं कुंभ राशि पर। जून के महीने में कौन कौन सी अलर्ट डेट है, साथ ही साथ कुंभ राशि पर जो इस समय काल सर्प दोष का एक योग बना हुआ है, ये आपके लिए क्या क्या समीकरण अगले महीने नई समीकरण बनाएगा और ये काल सर्प दोष कब हटेगा, ये भी सुनकर जाइए आप। साथ साथ मैरिज लाइफ को कैसे संभालना जरूरी है तथा आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, तरक्की, इंक्रीमेंट, आपकी रेस्पेक्ट के साथ साथ आपके धन के खजाने की पोजीशन क्या रहेगी। साथ ही साथ ये जो भाव है चतुर्थ भाव, यहाँ सूर्य और बुध का बुधादित्य योग, ये एक ऐसा कारण बना हुआ है। ये कारण बना हुआ आपके नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, मान सम्मान और पिता का स्थान, साथ साथ आपकी तरक्की, आपका डेकोरेशन लाइफ का। और ये जो भाव, ये कारण एक और, यहाँ सूर्य और इधर मंगल, ये दोनों ग्रह के बीच में बृहस्पति फंसे हुए हैं। फंसा हुआ क्यों कह रहा हूं मैं, एक तो पोजीशन खराब क्या है, शत्रु राशि में बैठने के कारण इनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, ना आगे जा सकते हैं और ना पीछे। ऐसी पोजीशन में जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे 10 जून को, जैसे कि तोता या कबूतर पंख फड़फड़ाता है पिंजरे के अंदर, वो पोजीशन बृहस्पति की होगी। और ये पोजीशन यानी कि जो दर्द है, छोटा बच्चा होता है ना, छोटा, बहुत छोटा, तो जब वो रोता है, दर्द उसकी माँ को होता है। तो इनकी जो माँ है बृहस्पति की, ये बैठी है, या ये समझे इन दोनों का जो स्वामी है वो बृहस्पति है, ऐसे भी कह सकते हैं। और यही सच्चाई है। इन दोनों का दर्द इनको हो रहा है, नंबर 9 को और नंबर 12 को, धनु और मीन को। ये इन दोनों का स्वामी जब शत्रु राशि में होगा, अस्त होगा, शुभ ग्रहों से दृष्ट नहीं होगा और पाप कर्तरी योग में पीड़ित होगा, तो कुंभ का जो पंचम भाव है वो बिगाड़ दिखाई दे रहा है इसमें। और ये जो पोजीशन है 7 जुलाई तक रहने वाली है, ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए। इतनी ही बात यहां तक समाप्त नहीं हो जाती। राहु आपको बहुत अच्छी इमेज देता है, एट्रैक्टिव पर्सनालिटी, अच्छी योजना बनाने वाले, आप दूरदर्शी, बहुत होशियार, महत्वाकांक्षी, एम्बिशियस के साथ साथ राहु और चंद्र का ग्रहण योग आपको इमोशनल और हाइपर सेंसिटिव करता है। छोटी सी बात हो जाए आप परेशान हो जाते हैं। ज्यादातर कुंभ राशि वालों को मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे बहुत फोन आ रहे हैं और बहुत लोग सूचना दे रहे हैं। कुछ लोगों के मन में डर है, किस बात का, वो निकालना चाहता हूं डर। अभी इस वीडियो को सुनने के बाद डर निकाल दीजिए, गारंटी के साथ। कुछ लोगों के अष्टम भाव में केतु चल रहा है। मैं अक्सर बताया करता हूं कि पेट का रोग होगा, पाइल्स हो जाएगी और पेट के रोग होंगे, या परंपरागत वंशानुगत आपकी जो समस्याएं पिता माता के समय में जो रोग थे वो आपके ऊपर भी ट्रांसफर हो सकते हैं। इसलिए खान पान का ध्यान रखें, लाइफ स्टाइल का ध्यान रखें तथा पेट में कब्ज ना हो उसकी तैयारी भी आप रखें। ये सारी बातें मैंने बताई। अब इस भाव पर कुछ चर्चा हो जाए। बुधादित्य योग 10वें भाव में दृष्टि डालता है, तो आपकी जो पर्सनालिटी के साथ साथ आपका जो वर्क प्रोफाइल है उसमें इजाफा करने वाला है, बढ़ाता है, उसको तरक्की देगा, मान सम्मान भी देगा। और 6 जून के बाद जरूर देगा, क्योंकि जब मंगल 6 जून को यहाँ ट्रांसफर होकर के केतु के साथ पूरी जोर शोर के साथ, डबल इंजन की सरकार के साथ साथ ये मंगल ग्रह यहाँ पर दृष्टि डालेंगे, तो एक तो ये इंजन और एक ये इंजन, ये बहुत ज्यादा इसको पॉजिटिव रेस्पॉन्स देंगे। इसलिए किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बहुत
खराब ग्रह जिनके चल रहे हों, केतु की दशा चल रही है मान लिया, जिससे कि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र वाले हैं, तो उनकी बृहस्पति, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, बुध और केतु, तो लगभग जो यंग एज के हैं 50 साल की एज से 5-7 साल आगे या पीछे, उनकी केतु की दशा चल रही है, इनकी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र। उसके बाद आया उससे पहले आया शतभिषा, और शतभिषा से पहले आया धनिष्ठा। बृहस्पति और शनि की महादशा, बुध की महादशा चल रही है आपकी, केतु की महादशा भी है, शुक्र की भी है। तो शुक्र की महादशा में मधुमेह रोग होने की संभावना रहती है, लेकिन भाग्य बड़ा ही पल्लवित और पुष्पित होता रहता है। इसको, ये जो कुंभ राशि है जहाँ ग्रहण योग बना हुआ है, इन कुंभ राशि वालों को अपने वजन को कंट्रोल करने की आवश्यकता है। कुछ कुंभ राशि वाले डॉक्टर के बोलने से तो वजन कम करना चाहते हैं, लेकिन हम जो यहाँ बताना चाह रहे हैं वो भी आपके लिए सुनने लायक बात है। कारण क्या है कि आपकी राशि के मुताबिक जो आपका शरीर है, और शनि की महादशा चल रही है, तो वो लाइफ स्टाइल को खराब करेगा, हड्डियों की, जॉइंट्स की, नर्वस सिस्टम कमजोर होगा, ये दिक्कत पैदा कर रहा है। एक और नई बात पर आ जाते हैं। कुंभ राशि वाले अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई में बहुत अच्छे झंडे गाड़ करके आओगे, लिख लो कागज पर। और जो कुंभ राशि वाले माता पिता, उनकी जो संतान है, आप उनकी एडमिशन को लेकर, उनकी किताब, उनकी फीस, उनके कपड़े, इनको लेकर के या किस स्थान पर पढ़ाई करने के लिए भेजूं, यही डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कुछ बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं, कुछ के स्कूल बदल रहे हैं। ये कंडीशन 10 जून से 7 जुलाई के बीच में होगी, क्योंकि बृहस्पति अस्त है। ये अलर्ट डेट सुनना बहुत जरूरी है आपके लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि मंगल का षडाष्टक योग आपके धन कुटुंबवाणी स्थान में है, धन देगा खूब, धन का खजाना परिपूरित यानी कि भरा रहेगा। ये षडाष्टक योग पैरों में कष्ट भी देता है, नेत्र पीड़ा भी देता है। जल्दबाजी ना करें किसी भी काम में, और वाहन चलाते समय सावधान, तथा किसी भी विवाद में नहीं फंसना चाहिए। कारण क्या है कि यही विवाद आपको भविष्य में चिंता का कारण बन सकता है। अलर्ट डेट में आपको बता रहा हूं, इन अलर्ट डेट को सुन करके आपको प्रिकॉशन लेना है। कुंभ राशि के लिए 4, 5, 6 जून, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 4, 5, 6 जून, 14, 15 और 16 जून, 23 और 24 जून, ये कुंभ राशि के लिए किसी शुभ काम के लिए, ऑस्पिशियस कार्य के लिए, या आपको छवि को धूमिल करने के लिए कोई प्रयास किया जाएगा, तो आपको सतर्क और सचेत रहना, बचने की कोशिश करनी है। और काल सर्प दोष के कारण आप राहु काल में कभी भी यात्रा ना करें। इन तारीखों में से सचेत और सतर्क रहने की कोशिश करें, क्योंकि ये जो स्थिति है आपके लिए अच्छी नहीं है। जब मनुष्य केयरफुल रहता है, नुकसान से बच जाता है। इस दौरान आपका जो 12th हाउस है, उसका लॉर्ड धन स्थान में, धन की कमी नहीं है। वाणी आपकी संयमित और संतुलित रहेगी, और दाम्पत्य जीवन कष्टकारक है। आपके जीवन साथी की कुंडली में, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपके जीवन साथी की कुंडली में रोग, बीमारी, चोट, छोटी सी सिस्ट अगर है तो उसका ऑपरेशन, ये पोजीशन 10 जून के बाद और 6 जून के बाद जो दो ग्रहों के स्वभाव, प्रभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स और बिहेवियर में जो चेंज आ रहा है ग्रहों के, उसके कारण आपको सचेत रहना ही होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।